हाय एवरीवन, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया के बारे में। और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी कॉलेज एडमिशन में परेशान हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं कि यार भैया मुझे बड़ा कैंपस देखना चाहिए, छोटा कैंपस देखना चाहिए, प्लेसमेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, फीस किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, आईआईटीज़, ओल्ड आईआईटीज़, न्यू आईआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़, एनआईटीज़ कहाँ देखें, क्या शहरों के पास वाले कॉलेज देखें। तो ऐसे कई सारे डाउट आपको आ रहे होंगे और उनमें से आज एक बड़े मेजर चंक को हम कंप्लीट करेंगे। फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच स्पेसिफिक टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया की एक लिस्ट मैंने यार बनाई है। और रैंकिंग की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो जो भी रैंकिंग आपको किसी ट्रेन या हवाई जहाज की मैगजीन में प्रदान करी जाती है वह सही रैंकिंग नहीं होती, वह कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है किसी प्रमोटर द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, ना पेड रैंकिंग पे ध्यान देना है, ना एनआईआरएफ रैंकिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी मैं आपको एनआईआरएफ रैंकिंग दिखाऊंगा और आप कहोगे अरे यार कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे बिट्स पिलानी की तो रैंक नीचे दे रखी है, पर उससे ऊपर एसआरएम की दे रखी है, उससे ऊपर वीआईटी की आपको मिल जाएगी। और बल्कि हमें पता है बिट्स पिलानी इज द वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। इनफैक्ट कई सारे सरकारी कॉलेज जो हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे और इस लिस्ट का पता नहीं सर पैर हमें नहीं समझ में आने वाला है। हमारे लिए एज अ स्टूडेंट क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और एक चीज़ यहाँ मैं आपको और बताएं, मैं पर्सनली अराउंड 120 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सेमिनार देने जा रखा हूं। और ये जो टॉप 30 कॉलेजेस आज हम डिस्कस करेंगे इनमें से अराउंड 25 कॉलेजेस में मैं फिजिकली जाके बच्चों से मिला हुआ हूं सेमिनार्स के अंदर। तो जो आज हम करने वाले हैं कि क्या हमारा क्राइटेरिया होगा रैंकिंग का, ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच स्पेसिफिक होगा। और ये अगर हमने समझ लिया, ये कोई 1 या 2 मिनट की रील नहीं है, 4 साल का सवाल है। तो यहाँ पे 20 से 30 मिनट हम अच्छे से लगा रहे होंगे और इसमें अगर आपने ये प्रोसेस समझ लिया तो उसके बाद आप किसी भी ब्रांच के लिए पर्टिकुलर प्रोसेस को कॉपी पेस्ट कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले अगर आप इस पेज को आप देखोगे तो मैंने 2 पेज क्रिएट करे हैं। एक मैंने रैंकिंग क्रिएट करी है, तो इस रैंकिंग को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। कई जगह पे आप देखोगे मैंने स्टार लगाए हैं, कई जगह पे आप देखोगे मैंने कलर लेबल करे हैं। तो उसका एक रीजन है, किसी बच्चे की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, कुछ बच्चे हैं जिनको लोन लेने की जरूरत पड़े, तो डिपेंडिंग कॉलेजेस ऊपर नीचे 1-2 रैंकिंग जाएंगे जो कि मैं थ्रू आउट द वीडियो बता रहा होऊंगा। साथ में मैंने एक यार नोट पीडीएफ और बनाई है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपका कॉलेज बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में है तो वहां पे यार आपको थोड़ा बेनिफिट है, प्लेसमेंट और बेहतर मिलती है। क्यों? क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी उस शहर में है, आईटी हब वहां पे बने हुए हैं, तो उनके लिए आपके कॉलेज में आना बड़ी बात नहीं होती, उन्हें कोई ट्रेन हवाई जहाज लेने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे में आपके कॉलेज कैंपस की थोड़ी सी बेहतर प्लेसमेंट होती है, हम पूरी रैंकिंग के अंदर देखेंगे भी। अगर आप वो बच्चे हो जिसका रिसर्च के अंदर ध्यान है कि भाई यार मैं कंप्यूटर साइंस सिर्फ प्लेसमेंट के लिए नहीं ले रहा 95% बच्चों की तरह, मैं तो इसके अंदर ही घुसना चाहता हूं, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता हूं, कल को रिसर्च करूंगा, मास्टर्स भी जाऊंगा, तो ऐसे के अंदर टॉप आईआईटीज are better than top triple IITs which is equal to BITS are much better than NITs। क्या हमें चीज समझ में आ गई? अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपको यहां पे ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज जिस पे आपको बहुत मद्देनजर रखना है, क्योंकि ये आपके पेरेंट्स की साइड से मैं बता रहा हूं, समटाइम प्लेसमेंट्स हेल्प इन द शॉर्ट रन, कि यार इस कॉलेज की प्लेसमेंट ज्यादा है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की प्लेसमेंट आईआईटी इस फलाना आईआईटी से ज्यादा है, बट समटाइम द एलुमनाई नेटवर्क या टैग हेल्प इन द लॉन्ग रन, कि पता चला आपके पास आईआईटी का टैग है तो कल को उसके बेसिस पे आप फंडिंग रेज कर सकते हो, नेहा के पापा आपके रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हैं। तो इस तरीके के अनेक बेनिफिट हैं जो को आपको लॉन्ग रन में मिलते हैं। जैसे आईआईटीज का एक बहुत बड़ा एलुमनाई नेटवर्क होता है, बिट्स का काफी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है, और कुछ ये एलुमनाई जो दोनों मैंने आपको बताए ये ग्लोबली भी इनके बारे में लोगों को पता है। आप कल को यूएस से मास्टर्स करोगे, आईआईटी के और बिट्स के बारे में ज्यादा अवेयरनेस है, अच्छी ट्रिपल आईटीज के बारे में अच्छी अवेयरनेस है, एनआईटीज के बारे में उसके बाद अवेयरनेस है। क्या हमें चीज समझ में आ रही है? अब हम जल्दी से रैंकिंग के ऊपर आ जाते हैं और रैंकिंग में आपको कॉलम नंबर डी के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान देना है। डी पे इसलिए यहां पे सारी कट ऑफ लिखी गई है, और कट ऑफ कैसे लिखी गई है? कंप्यूटर साइंस ब्रांच की कट ऑफ पिछले साल की जनरल कैटेगरी के हिसाब से, नो कोटा, नो रिजर्वेशन, नो होम स्टेट कोटा, नथिंग। तो कंप्यूटर साइंस की जनरल ओपन कैटेगरी पैन इंडिया में लास्ट राउंड में क्या कट ऑफ गई है वो हमने यहां पे लिखी है। और कट ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राइटेरिया होता है रैंकिंग डालने के लिए। ऑलरेडी इतने सारे मासेस ने अपना दिमाग लगा के सीनियर से बात बूत कर आके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कट ऑफ डाली होती है। सबसे हाई कट ऑफ जाती है आईआईटी बॉम्बे की। यहाँ पे आप देखोगे आईआईटीज जितनी यहाँ भी आएंगी वहाँ पे यार हमने जेई एडवांस की कट ऑफ को यूज़ करा है। जैसे ही हमारी एनआईटीज वगैरह आनी स्टार्ट होंगी वहाँ पे हम जेई मेंस की रैंकिंग की बात कर रहे होंगे। क्या हमें चीज़ क्लियर हो गई? और यहाँ पे हम एक अजम्पशन मान रहे होंगे कि चाहे वो जेई एडवांस की कट ऑफ रैंकिंग है या जेई मेंस की रैंकिंग है, हाँ जेई एडवांस डिफिकल्ट पेपर होता है, जेई मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, पर ये दोनों रैंक को हम एक बराबर मानेंगे कि यार यहाँ पे जिस बच्चे की अच्छी रैंक आ रही है और यहाँ पे अगर इस बच्चे की रैंक, तो इनको एक ही
एग्जाम की तरह ट्रीट करेंगे। यूं नहीं कि बिट सेट या और भी आसान पेपर होता है, पर वहां आपकी स्पीड एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। क्या चीज समझ में आई? तो अगर आपकी पैन इंडिया रैंक किसी भी पेपर के हिसाब से आ रही है, उसको हम एक ही लेवल पे ले रहे होंगे। अब कट ऑफ पे देखते हैं कि आपसे पिछले साल वाले जितने भी इंटेलिजेंट टॉपर्स थे, उन्होंने किस कॉलेज को प्रेफरेंस दी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस ब्रांच। सबसे नंबर 1 प्रेफरेंस दी जाती है आईआईटी बॉम्बे को, 68 की कट ऑफ जाती है। फिर दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली आता है, 116 की कट ऑफ जाती है। आईआईटी मद्रास जाएगा 160, आईआईटी कानपुर। आप देख रहे होगे सारी ऊपर की जो अच्छी रैंक हैं टिल आईआईटी हैदराबाद, टॉप्स 8 पोजीशंस आर टेकन बाय आईआईटीज। आज से कुछ साल पहले की अगर आप बात करोगे, मैं बिट्स पिलानी को ऊपर रखता था कि यार 5-6 आईआईटीज के बाद फिर बिट्स का नंबर आ जाता है। अब बिट्स पिलानी को 9th नंबर पे क्यों रखा जा रहा है यार? इसके मल्टीपल कारण है। एक तो आप कट ऑफ को फॉलो कर सकते हो, दूसरा आप एवरेज पैकेज को फॉलो कर सकते हो। अगर आप देखोगे इस पूरे लिस्ट के अंदर तो 50+ एलपीए वाले पैकेजेस आपको मेजॉरिटी टॉप आईआईटीज के अंदर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यार यहां पे एचएफटीज और बड़ी मल्टीनेशनल्स और अच्छे से आती है। मल्टीनेशनल तो खैर हर कॉलेज में आ रही होती है, टॉप 30 कॉलेजेस में, पर एचएफटी सिर्फ आईआईटीज के अंदर आती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं ये, या बाहर की और अच्छे कंपनीज आएंगे जो आपको डॉलर में सैलरी देंगे। वो मेजॉरिटी ऊपर की आईआईटीज को टारगेट करते हैं जब इंडिया में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते हैं। तो ये है एवरेज पूरी बीटेक का, सारी ब्रांचेस का अगर आप देखोगे एवरेज तो ये है। सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करेंगे तो ये है। हमने सिर्फ वो पैकेजेस यहाँ पे लिखे हैं यार जो ऑलरेडी अवेलेबल थे, ठीक है, जहाँ पे अच्छे से टैली वाली सारी चीज़ यहाँ पे हमने करी है। एक डिफरेंस आपको कॉलेज की फीस में भी होता है, तो वो भी हम साथ में डिस्कस करते जाएंगे। 9th नंबर पे आता है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी इज द नंबर 1 इंस्टीट्यूट व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ठीक है। तो बिट्स पिलानी का आपने पेपर दे ही दिया होगा, 380। यहाँ पे यार सबके कैंपस साइज बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट ये जो भी 200 एकड़ से ऊपर, 150 एकड़ से ऊपर जितने भी कैंपसेज हैं वो सब आपको बड़े बड़े लगने वाले हैं। इनफैक्ट कई जगह साइकिल और बस का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको कैंपसेज के अंदर। अब आपके अच्छे 4 साल वाले दिन स्टार्ट होने वाले हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। अगर हम बिट्स पिलाने की यार बात करते हैं तो इधर एवरेज पैकेज इन्होंने अपना कंप्यूटर साइंस का नहीं बताया, पर इनकी जो ओवरऑल एवरेज पैकेज है वो 20.79 है। तो आपको एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा क्या, कि भाई बिट्स पिलाने को 9th रैंक पे इसलिए रखा गया है क्योंकि एक तो इनकी फीस ज्यादा है, बच्चे को पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। जहां आईआईटीज में लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए में बात बन रही है, इधर आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे एक सेमेस्टर के। 8 सेमेस्टर होते हैं तो बच्चों को फिर लोन लेना पड़ता है, तो एक तो लोन नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा ये कि एवरेज पैकेज की भी बात करें तो ऊपर वाली जितनी भी हैं इन सब का पैकेज बिट्स पिलानी से बेहतर है, इसलिए हमने आईआईटीज को ऊपर रखा है। क्या चीज आपको समझ में आ गई? अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। बिट्स पिलानी के बाद सीधा आता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद नंबर 1 ट्रिपल आईटी है पूरे इंडिया की। यहां पे अगर आप ऐसे बच्चों जिसको रिसर्च के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है, तो इन सुपर के 10 में से आप किसी के भी अंदर चले जाएं जहां आपको अच्छा एडमिशन मिल रहा है, जो आपके फाइनेंसेस के हिसाब से आपको अलाउ कर रहा है। आईआईटीज के अंदर भी आपको बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे। और बिट्स पिलानी और ट्रिपल आईटी हैदराबाद की एक खास बात और है कि यहां पर रिजर्वेशन नहीं है, तो इधर जो क्राउड आता है बच्चों का वो और हाई क्वालिटी हो जाता है। क्या आपको चीज समझ में आई? आईआईटीज के अंदर ऑलरेडी हाई क्वालिटी क्राउड आ रहा है, वो ऊपर की रैंक हो गई, पर यहां पे बिट्स और हैदराबाद की हम बात करें ट्रिपल आईटी की, तो इधर रिजर्वेशन नहीं है, तो सारे जनरल कैटेगरी के बच्चे ही आ रहे होते हैं। ऑल्दो इस कट ऑफ में हमने सिर्फ जनरल कैटेगरी की ही कट ऑफ रखी है, ये मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं। कोई होम स्टेट कोटा, कोई और रिजर्वेशन हमने नहीं लगाई जिससे यूनिफॉर्मिटी हो पाए कंपेयर करते वक्त। अब ट्रिपल आईटी हैदराबाद का यार थोड़ा कैंपस 66 एकड़ है, पर ये इतना कोई बात नहीं, इतना छोटा नहीं है। एवरेज पैकेज आप देखोगे 31.49 जा रहा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। और ट्रिपल आईटीज के अंदर सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेज ही होती हैं, जैसे आईआईटी और एनआईटी के अंदर आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और बाकी 8 ब्रांचेज मिल सकती हैं। ट्रिपल आईटीज के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैक्स, इलेक्ट्रिकल, यहां तक की ब्रांचेस ही आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए मेजॉरिटी ट्रिपल आईटीज में आप ये भी देखोगे उनका जो एवरेज पैकेज होता है ना पूरे कॉलेज का, वो भी अच्छा होगा। अब ट्रिपल आईटी हैदराबाद को हमने 11th रैंक पे इसलिए रखा है, कई सारे बच्चों को थोड़ा यूं भी लग रहा होगा भैया ये आपने क्या कर दिया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद की रैंक तो ऊपर आनी चाहिए थी, ये तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ की तो कट ऑफ भी बहुत ऊपर जाती है। इनफैक्ट एवरेज पैकेज देखो भैया 31.49 जा रहा है, तो 31.49 के हिसाब से तो इसे आईआईटी हैदराबाद से भी ऊपर होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे आपको 2 चीज बताता हूँ। आप इंटरनेट पे जाओगे आईआईटी हैदराबाद वर्सेस ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ये दोनों इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, तो इनका काफ़ी कंपैरिजन चलता है एक दूसरे से। तो आपको कई जगह ट्रिपल आईटी की तारीफें ज़्यादा मिलेंगी। हमने काफ़ी टाइम लगाया और हमने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को साथ में देखा, तो 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहला, ट्रिपल आईटी हैदराबाद की फीस 2 लाख से ऊपर है, आईआईटी हैदराबाद की फीस उसकी आधी है, तो एक तो हमें फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है। दूसरा, आईआईटी हैदराबाद में आईआईटी का टैग है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी ट्रिपल आईटी का टैग है, जो कि काफी अच्छा टैग है। तीसरी चीज की अगर हम ध्यान रखें
कि यार जब आप यहाँ पैकेज को देख रहे हो तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 28.23 से 31 लाख के बीच का पैकेज और यहाँ भी 31, ये लगभग 19-20 का आप डिफरेंस लगभग कह सकते हो। और अगर हम फोर्थ चीज पे जाएं, कट ऑफ देख लो, ऑलवेज द बेस्ट इंडिकेटर। आप आईआईटी हैदराबाद की देखोगे 700 कट ऑफ जा रही है, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ऑल दो पेपर डिफरेंट हो गया, मेंस हो गया, पर 866 कट ऑफ जा रही है। और मैं दोनों को अगर सेम लेवल पे भी मानूं तो आईआईटी हैदराबाद में भी बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट आ रहा है, टॉप 700 रैंक तक का आ रहा है। इन सभी कारणों की वजह से हमने इसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के ऊपर रखा है। 11th पे आते हैं यार, ये दोबारा हमारे आईआईटीज आ जाएंगे, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रोपड़। दोबारा वही कारण है इनकी, आप यार कट ऑफ देख लो कितनी हाई कट ऑफ गई है, 1000 और 2000 एज कंपेयर टू जो नीचे हम बात करेंगे। एवरेज हमारे यहाँ पे जो पैकेज है ये भी अच्छा है, 30+ एलपीए, 27+ एलपीए हमें दोनों मिल रहा है, और फीस भी हमारी लाख सवा लाख के बीच में है। ये फीस वाला जो पूरा कॉलम है यार, इसमें 10-20% का फर्क हो सकता है, क्योंकि हर साल फीस 10-20% बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मोर और लेस आपको एक अंदाजा दे देगा कि लाख से सवा लाख के बीच में है, या 2 लाख के ऊपर है, या 2.5 लाख के ऊपर है। इससे यहां से बस ये अंदाजा लें, या 60-70 हजार रुपए। अब आती है ट्रिकी चीजें। 13th रैंक पे हमने दिया है एनआईटी ट्रिची, एंड एनआईटी ट्रिची इज द नंबर 1 एनआईटी ऑफ इंडिया। भैया नंबर 1 एनआईटी को आपने 13th रैंक दे दी, इसको तो आपको और ऊपर देना चाहिए था, बीएचयू रोपड़ के तो ऊपर देते। आप इतनी देर से कह रहे हो कट ऑफ को फॉलो करो, और कट ऑफ तो एनआईटी ट्रिची की बेटर है, यहां पे 299 से 1200 के बीच में है। ये ऊपर आईआईटी रोपड़ की तो और खराब कट ऑफ है, 2300। आपने ट्रिची को ऊपर क्यों नहीं लगाया? तभी मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया कि इसको हम अच्छे से समझते हैं। यहां दोबारा 2 कारण है। एनआईटी ट्रिची के पर्क्स क्या है, उनको काउंट करते हैं। पहला, फीस कम है। जैसे ही हम एनआईटीज की बात करते हैं, इनकी फीस आईआईटी से भी आपको नीचे देखने को मिलेंगी, और अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको और थोड़ा बेनिफिट मिलता है। पर अभी अगर हम जनरल कैटेगरी के हिसाब से भी बात करें तो एनआईटीज के अंदर आप फीस देखोगे 62,500 पर सेमेस्टर है। आप आईआईटीज के अंदर जाओगे तो लाख सवा लाख की रेंज के अंदर आ जाओगे। क्या चीज समझ में आई? तो एक तो हमें फीस में बेनिफिट हो रहा है। क्या कैंपस साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है? नहीं भैया, कैंपस तो मोर और लेस सेम है, 1300, 500, 800, कोई बहुत बड़े डिफरेंस नहीं है। आपने बताया था 200 से ऊपर सब एक जैसे हो जाते हैं। इनफैक्ट जरूरी नहीं है 1300 एकड़ है या 2000 एकड़ है तो पूरा यूज होगा। कई बार तो जंगल होता है आधे से ज्यादा कैंपस, तो आपकी बिल्डिंग्स लिमिटेड एरिया में होते हैं, बचा हुआ जंगल होता है। तो फिर क्या है भैया, मैंने कहा यार एवरेज पैकेज देखो। अगर आप आईआईटी बीएचयू देखोगे तो आईआईटी बीएचयू का 30 है, वो तो एनआईटी से ऊपर है ही, और आईआईटी रोपड़ का भी जब हमने चेक करा तो वो भी 27+ है, ये भी 27 समथिंग है। अगर हम पूरी ब्रांचेस का एवरेज निकाल लेंगे तो एनआईटी ट्रिची से बेटर आईआईटी रोपड़ परफॉर्म कर रहा है। प्लस साथ में आईआईटी में आईआईटी का टैग है, कल को नेहा के पापा जल्दी मान जाएंगे। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने यार आईआईटी को थोड़ी सी ऊपर रैंकिंग दे दी, पर मैंने साथ में स्टार लगा दिया। इफ यू आर समवन हु फील कि यार भैया यार क्यों एक्स्ट्रा पैसे देने, 62,500 में भी हो जाएगा, ट्रिची के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, मेरे स्टेट में है, और या और कोई चीज है, तो आप बिल्कुल एनआईटी ट्रिची को ऊपर प्रायोरिटी यहां पे दे सकते हो। एनआईटी ट्रिची को जो भी अगर इंडिया में इंजीनियर है वो बिल्कुल जानता है कि इट इज वन ऑफ द, नहीं, इट इज द नंबर 1 एनआईटी इन इंडिया। नेक्स्ट हमने यार एनआईटी सूरतकल रखा है। एनआईटी सूरतकल और एनआईटी वरंगल के बीच में होते हैं, सिस्टर हैं ये, एकदम सिस्टर कॉलेजेस। किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें अपने आप में एक बड़ा विचार का टॉपिक है, बट हमने यहाँ पे दोबारा वही कट ऑफ को फॉलो किया। एनआईटी सूरतकल की कट ऑफ थी यार 1920 और एनआईटी वरंगल की थी 2360, तो हमने कहा यार जिसकी कट ऑफ डिफिकल्ट है उसको ऊपर दे देंगे। अगर आप एवरेज पैकेज की बात करोगे तो यहाँ 17 लाख है, यहाँ 15.6 है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 26.6, 29.6। अरे भैया एनआईटी वरंगल का कंप्यूटर साइंस ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ध्यान मत दो आप। ये अभी जैसे हम जस्ट अभी जो इमीडिएट प्लेसमेंट्स लगी हैं उनकी बात कर रहे हैं 2024 के हिसाब से। जैसे ही आप 2023 में जाओगे, 2022 में जाओगे, आपको चीजें दिखेंगी कि 2-3-4 लाख रुपए का एवरेज पैकेज हर कॉलेज में प्लस माइनस होता रहता है। तो इतना नहीं देखना है कि यार इसमें 28 है, इसमें सिर्फ 26 है। ठीक है, आप 2-3-4 साल का कंपेयर करोगे उससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा। तो एनआईटी सूरतकल कैंपस साइज भी यार मोर और लेस दोनों की कंपेरेबल्स ही हैं, तो हमने यहाँ पे रखा है। तो इंडिया में अगर आपको ऐसे कैंपस चाहिए जो कि बीच के साथ जुड़े हुए हों, तो वो हैं आपके एनआईटी सूरतकल और बिट्स पिलानी गोवा। इन दोनों के कैंपसेस जो हैं ये जस्ट बीच के साथ ज्वाइनिंग है, और इन दोनों ही कॉलेजेस में बहुत पास का है। दोनों को हमने रैंक 14 दे रखी है। नेक्स्ट आप देखोगे एनआईटी सूरतकल के बाद हमने बिट्स पिलानी गोवा रखा है। अब बिट्स पिलानी में कैंपस साइज 180 एकड़ है, पर देयर इज वन थिंग विच यू हैव टू सी कि इनका एवरेज पैकेज 21 लाख है। अगर मैं बिट्स पिलानी को एनआईटी सूरतकल के साथ कंपेयर करता हूं और इनके एवरेज पैकेज को देखता हूं तो बिट्स पिलानी का 21 एलपीए है और इसका सिर्फ 17 एलपीए है। तो भैया आपने बिट्स को ऊपर क्यों नहीं रखा एनआईटी से? इनफैक्ट आप जब भी इंटरनेट पे इसको चेक करोगे तो बच्चों में वॉर होती है कि एनआईटी ऊपर है या बिट्स के बाकी कैंपसेस ऊपर हैं, एनआईटी सूरतकल वरंगल ऊपर हैं या बिट्स पिलानी गोवा है।
यहां पे मैंने कहा इसको बड़ा सिंपल बांट देते हैं। एक तो मैं आपकी एक परेशानी दूर कर देता हूं, इसे बड़े ध्यान से सुनना। ऊपर की 10-12 जो रैंकिंग है इनको आप छोड़ दो, जिनके 30 लाख से ऊपर एवरेज जा रहे हैं उनको छोड़ दो। उसके बाद ये 12-13 रैंकिंग से लेके जहां तक आप रैंक 30 तक जा रहे हो ना, इन सारे कॉलेज में जहां भी आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाए, आप बहुत अच्छा पैकेज निकाल जाओगे। सारा आपका डिपेंड करता है आप कॉलेज में कितनी मेहनत करते हो, आपने 4 साल में कितनी कोडिंग करी, आपने प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अपना सिंसियर रहे, वो बच्चा अच्छे ले जाएगा। यहां सारी मेजर कंपनीज आती हैं। ऊपर की 8-10 थोड़ी डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि इधर HFTs आ रही होती हैं, या और थोड़ी जो अच्छे पैकेज वाली आपकी इंटरनेशनल पैकेज वाली कंपनी ज्यादा आ रही होती हैं। पर इसके बाद आपकी 12-13 रैंकिंग के बाद 30th नंबर तक आपको जिस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, आप बिल्कुल आराम से ले लें अपनी कट ऑफ के हिसाब से। इन सब में आपको मोर और लेस एक ही अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी। क्या आपको चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे यार बिट्स जब भी आएगा, चाहे हम बिट्स की बात कर लें, यूजुअली क्राउड थोड़ा सा बेहतर हो जाता है क्योंकि सारा जनरल कैटेगरी हो जाता है। ये मैं पॉइंट बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं कहूंगा तो बच्चे कमेंट्स में बता रहे होंगे कि भैया आपने उसको ध्यान नहीं रखा। तो इसलिए देयर इज अ वेरी टफ कंपटीशन बिटवीन द टू। थोड़े दिन साल पहले की बात करोगे, 5-6 साल पहले हम बिट्स पिलानी गोवा को और नीचे रखते थे। अब हम धीरे धीरे उसको ऊपर लेकर आने लग गए हैं, राइट। जैसे जैसे उनके प्लेसमेंट स्टैट्स हमें बेहतर दिखते जा रहे हैं। तो बिट्स पिलानी का अच्छा प्लेसमेंट स्टैट होता है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस का इन्होंने नहीं बता रखा है, पर मोर और लेस आप देखोगे तो इससे कुछ ना कुछ 32 मिलेगा या इसी रेंज के अंदर आपको मिल रहा होगा। तो NIT सूरतकल चले जाओ या बिट्स पिलाने चले जाओ, एक ही बात है। हाँ, अगर आपका प्रेफरेंस ये है कि यार मेरे को थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर ब्रांड नेम चाहिए, मुझे थोड़ा सा अपना एलुमनाई स्टेटस स्ट्रांग चाहिए, कल को मैं कहीं बैठूं है, मेरे दोबारा रिश्ते की बात हो रही हो, तो लोगों ने IIT और बिट्स सुना हुआ होता है, NIT भी सुना हुआ होता है, पर NITs में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी NIT अच्छी NIT है। बिट्स ज्यादा है नहीं, सारे बिट्स पिलानी और 2-3 कैंपस हैं। तो ऐसे के अंदर अगर आपको ब्रांड ऐसा है कि यार जिसको इंडिया में भी और बाहर भी जानते हो, देन बिट्स थोड़ा सा एज ले जाएगा ओवर NITs। बट इफ यू आर लाइक कि नहीं यार मेरे को तो आम खाने हैं, गुठली से ज्यादा नहीं है, मेरे तो अपने यार मेरे लिए फाइनेंसेस ज्यादा मैटर करते हैं, देन यू कैन ऑल्सो चूज NIT सूरतकल बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस। मैंने उसको थोड़ा सा बेटर दिया है, प्लस वो थोड़ा पुराना कॉलेज भी है। देन कम्स NIT वरंगल, सिस्टर था वो तो हमने बता ही दिया था, 2660 कट ऑफ। उसके बाद बिट्स पिलानी हैदराबाद हमने दे दिया है। आप यहाँ पे एवरेज पैकेज भी साथ में देखते जाओगे, ठीक है। देन कम्स जादवपुर यूनिवर्सिटी। इफ यू आर समवन जिसे मिनिमम पैसे में इंजीनियरिंग कंप्लीट करके सबसे अच्छा पैकेज लेके जाना है, आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी की जनरल ऑल इंडिया कट ऑफ देखोगे तो वो 43 से 57 है। आप कहोगे भैया इसकी तो सबसे ऊपर की कट ऑफ लग रही है, पर यार इस कॉलेज में बहुत अच्छी चीजें हैं, बस 2-3 कौन हैं जिसकी वजह से इसकी रैंक नीचे आई। मैं इसको सही बताऊं तो मुझे इस कॉलेज के बच्चे बहुत पसंद है। मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेमिनार इस कॉलेज में हुआ, बड़े प्यारे बच्चे थे। और एक ही इशू है कि यार पहला ये कि अगर आप एवरेज पैकेज को कंपेयर करोगे 50, 52, फिर हम 39 की रेंज में आए, 25 प्लस की सारी रेंज आए, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी से ऊपर वाले सभी कॉलेजेस का एवरेज पैकेज ज्यादा है, इसलिए उनके ऊपर हमने रैंकिंग दी है। दूसरा क्राइटेरिया ये है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में यहां तो आपको रैंकिंग अच्छी दिख रही है, बट 85% होम स्टेट कोटा है। वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं उनको होम स्टेट 85% कोटा मिला हुआ है। तो कैंपस साइज 60 एकड़ कोई छोटा नहीं है, ठीक है। बट जो सबसे बड़े इसकी यहाँ पे देखने वाली चीज ये है, जिसकी वजह से मुझे ये कॉलेज सबसे ज्यादा पसंद है, दैट इज कि 20,000 रुपए में, सिर्फ 20,000 रुपीज में आपकी 4 साल की बीटेक हो जाएगी, 20,000 से भी कम में। एक आध ब्रांच है जिसमें थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, बाकी उसमें भी पैसा ज्यादा कोई लाखों नहीं लगता, शायद थोड़ा बहुत ज्यादा लगता है। बाकी 20,000 रुपए में आपकी 4 साल की बीटेक पूरी हो जाती है और आपको एवरेज पैकेज 21 लाख रुपए का मिल जाता है। 21 लाख का आप यूं मत सोचना कि भैया इधर तो 50 लाख का था, इधर सिर्फ 21 का क्यों है। इनका 50 यार इंटरनेशनल पैकेजेस की वजह से और HFT से हो जाता है। बाकी इधर भी वो सारी आपकी बड़ी कंपनीज आने वाली हैं, चाहे हम अमेजॉन की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, गूगल की बात कर लें, गोल्डमैन सैक्स की बात कर लें, सैमसंग, अडोबी, उबर, जो आपके दिमाग में आ रही हैं सारी बड़ी कंपनीज, इन सभी 14 से लेकर 30 कॉलेजेस के अंदर मोर और लेस आ रही होती हैं। नीचे आते हैं IIT मंडी, IIT जोधपुर, IIT पटना हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। इन तीनों के यार कैंपसेस काफ़ी अच्छे हैं और दोबारा हमने वही फॉलो किया है, कट ऑफ को फॉलो करो। इसकी 3,100, ये सारे आपको दिख रहे हैं 3,000, 3,100 की रेंज के अंदर है। इन सब के अगर आप कंप्यूटर साइंस के एवरेज पैकेज देखोगे तो IIT मंडी का 26.55, बाकियों का 21 और 24 इस हिसाब से लगा हुआ है। भैया आपने 24 वाले को ऊपर क्यों नहीं रखा, 21 वाले को नीचे क्यों नहीं रखा? यार ये देखो, हर कॉलेज के अंदर सीट थोड़ी प्लस माइनस होती हैं, हर साल थोड़ा प्लस माइनस ऊपर नीचे चला जाता है। आप हर साल के प्लेसमेंट स्टैट्स को एकदम सीरियसली फॉलो मत करो, 10-20% का वहां पे आप मार्जिन हमेशा दें। एवरेज पैकेज मोर और लेस सेम, सबकी फीस भी आपकी 1 लाख रुपए करीबन पर सेमेस्टर यहाँ पे है, प्लस साथ में IITs का टैग मिल जाता है। यहाँ पे कुछ बच्चों को दिमाग में आ सकता है कि भैया आपने NIT रोड केला को नीचे क्यों रखा?
एक ही क्राइटेरिया है, कट ऑफ देख लो। आईआईटीज की कट ऑफ 3100 में जा रही थी, एनआईटी रोड किला की 3600 तक जा रही थी, तो हमने एनआईटी रोड किला को नीचे करा, प्लस एनआईटी आईआईटी से टैग वाइज थोड़ा सा डाउन है। 21.6 एलपीए और यहाँ पे 14.5, ये पैकेज इनके सारे मोर और लेस एक से ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं। अब बात करते हैं जहां पे कई बच्चों को परेशानी आएगी, तो इसलिए मैंने कलर लेबलिंग करी है। दो कॉलेजेस आते हैं, आईआईटी तिरुपति और आईआईटी गोवा, और ये जो येलो वाले हैं और जो ग्रीन वाले हैं, कुछ बच्चे चाहेंगे कि भैया आपको इन ग्रीन वाले ऊपर रखने चाहिए थे, येलो वाले आपने ऐसे ही ऊपर रख दिए, येलो वाले नीचे डिजर्व करते हैं, ये ऊपर वाले करो। कुछ कॉलेज के बच्चे आपस में लड़ेंगे। अब ऐसा क्यों करा गया है और क्यों कुछ बच्चे चाहें तो इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ लेते हैं 1 मिनट लगा के। कैंपस साइज यार सबका मोर और लेस अच्छा है। अब आप यहाँ पे दो चीज देखना, आईआईटी तिरुपति का कट ऑफ है 5000, 5300, हमने इधर सिर्फ कट ऑफ को फॉलो किया है। 5000 थोड़ा और ऊपर गए तो रैंकिंग गिरा दी, और रैंकिंग गिरा दी, और रैंकिंग गिरा दी, और रैंकिंग गिरा दी। क्या चीज समझ में आई? हमने कट ऑफ को फॉलो किया है। दूसरा, ये आईआईटीज में आईआईटीज का टैग तो है, ये न्यू आईआईटीज तो हैं यार, पर आपको ध्यान रखना है आप 2025 में एडमिशन ले रहे हो, ग्रेजुएट हम 2029 में होंगे, तब तक 4 साल और पुराने हो जाएंगे। फिर आपको सिर्फ ग्रेजुएट नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये और पुराने हो चुके होंगे और आपके पास टैग भी होगा। तो देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज स्टिल रनिंग आफ्टर टैग्स, बिकॉज इन इंडिया इट इज अ हार्श रियलिटी। लोग आज भी टैग देखते हैं, अरे यार उसका सरकारी निकल गया, अरे यार इसका आईएम निकला हुआ है, अरे इस बच्चे का तो आईआईटी निकला हुआ है, इस बच्चे का तो फलाना कॉलेज निकला हुआ है। तो इंडिया में रिश्ते आसानी से हो जाते हैं, क्या नेहा के पापा जल्दी मानते हैं, तो इसलिए आपको वो कट ऑफ में भी आराम से दिख रहा होगा। इसी आईआईटी गोवा की आप कंप्यूटर साइंस के बाद दूसरी ब्रांच देखोगे तो एकदम से बड़ा मार्जिन आपको दिखेगा, एक 10,000 से भी बियॉन्ड जाती है रैंक में। आईआईटी गोवा कैंपस बड़ा आपको दिख रहा है, पर काफ़ी सारा मोर और लेस खाली सा ही है क्योंकि नया कॉलेज है। अगर हम पैकेज देखेंगे तो 18 एलपीए जा रहा है, 15.92, इधर 14.1 एवरेज पैकेज है। एक जो आपको सबसे बड़ा डाउट आएगा, भैया क्या कह रहे हो, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को देखो, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद और आईआईटी गोवा को कंपेयर करो, आप इनका सीटीसी देखो भैया, 24.5 एलपीए मिल रहा है हमें ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में, और ऊपर तो सिर्फ 18 है, यहाँ पे 24 प्लस का एवरेज है पूरी ब्रांचेस का मिला के, ऊपर सिर्फ 16 है, 15.92। आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को ऊपर लेके जाना चाहिए। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेके जाना चाहिए। इनफैक्ट ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आप देखोगे 100 एकड़ का कैंपस है, तो यूजुअली ट्रिपल आईटीज छोटी होती हैं, 25 एकड़, 60 एकड़, 9 एकड़ तक की ट्रिपल आईटीज हैं, पर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद और एक ट्रिपल आईटी ग्वालियर, इनके ठीक साइज के कैंपस हैं, 100 प्लस एकड़ के हैं। कट ऑफ देखोगे तो यार कोई बहुत ज्यादा भैया डिफरेंस नहीं है, 5000, 5300, 5800, ठीक है, 700-800 रैंक का है, पर इतना भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखो 2-3 ही डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। आप बिल्कुल चाहें तो ट्रिपल आईटी को ऊपर का स्थान दे सकते हो। यहाँ पे फीस 1,15,000 पर सेमेस्टर है, इधर भी 1 लाख है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। भैया आपने तो कहा था ट्रिपल आईटीज में फीस ज्यादा होती है, 2 लाख से ऊपर होती है, इस ट्रिपल आईटी की इतनी कम फीस क्यों है? क्योंकि सरकारी है, सरकारी है जनाब, ये सरकारी है। क्या भैया सारे ट्रिपल आईटी सरकारी नहीं है? नहीं, 3 प्रकार के ट्रिपल आईटीज होती हैं, राइट। मेजोरिटी हमें बच्चों को नहीं पता होता, ट्रिपल आईटीज सारी एक प्रकार की नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इन सब का फर्स्ट आई डिफरेंट है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ये आई स्टैंड करता है इंटरनेशनल के लिए। देन देयर इज एन ट्रिपल आईटी जिसमें आई स्टैंड करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से। फिर आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये ट्रिपल आईटीज ऐसे हैं, कुछ टोटली प्राइवेट हैं, कुछ प्राइवेट प्लस पब्लिक हैं, कुछ सरकारी हैं। तो जितना सरकारी पोर्शन बढ़ता जाता है उतनी फीस कम होती जाती है। क्या समझ में आया? इसलिए ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद थोड़ा प्राइवेट है तो कैंपस छोटा है, प्राइवेट प्लेयर यार ज़्यादा कैंपस बड़ा नहीं ले पाता। वहीं पे आप अगर नीचे आ जाओगे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद पे, तो इनका कैंपस 100 एकड़ का है और फीस भी कम ले रहे हैं। ठीक है, क्या चीज़ आपको समझ में आ गई? ऑल ट्रिपल आईटीज आर नॉट सेम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रिपल आईटीज। आप है ना उसको थोड़ा एडमिशन से पहले ध्यान से देखना। 24.5 एलपीए का एवरेज पैकेज है भैया। इनका कंप्यूटर साइंस और इन दोनों ब्रांच का सेम सा पैकेज क्यों? क्योंकि ब्रांचेज ही 3-4 होती हैं इनमें, और सारी की सारी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल की होती हैं, तो उन सब में पैकेजेस अच्छे जा रहे होते हैं। क्या चीज़ समझ में आई? ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में जैसे आईटी ब्रांच है, फिर आपकी अब मेरे हिसाब से 3 ब्रांचेज हैं और तीनों मोर और लेस आईटी इसी की हैं, तो हमेशा ट्रिपल आईटीज में आपको ओवरऑल पैकेज भी ठीक दिखता है। तो इफ़ यू वांट टू यू कैन गो टू ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आल्सो। अगर आप ऐसे हो कि नहीं यार मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता, ट्रिपल आईटीज में थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा होती है, मेरे को तो आईटी का टैग चाहिए, तो ऐसे बच्चे इनको ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। एनआईटी कैलिकट, एनआईटी कैलिकट यार ट्रिची, सूरतकल, वारंगल, रोड केला के बाद आता है कैलिकट, और एनआईटी कैलिकट 300 एकड़ का कैंपस है। दोबारा देखो हम वही बड़े प्यार से
रैंक को फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने NIT कैलिकट से ऊपर IIIT इलाहाबाद भी दिया क्योंकि इसका यार पैकेज अच्छा था। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा अब कोई टैग में डिफरेंस नहीं पड़ता। यहाँ पे तो चलो टैग में थोड़ा इंडिया में है डिफरेंस का, पर IIIT और NIT के बीच में एज सच कोई टैग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमने फिर पैकेज को ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे दी और उसको NIT कैलिकट के ऊपर रख दिया और हमने कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या चीज़ समझ में आ गई? इनकी फीस भी मोर और लेस सेम ही थी। नेक्स्ट आते हैं IIIT दिल्ली के ऊपर। IIIT दिल्ली इज़ द कॉलेज जो मैं पिछले 7-8 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बेहतर से बेहतर परफॉर्म करता जा रहा है। IIIT दिल्ली इज़ वन ऑफ द न्यू IIITs। ये वाली इंद्रप्रस्थ से स्टार्ट होती है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली ऐसे है। इसके 2-3 कौन हैं, बाकी सारी अच्छी अच्छी बातें। इसकी बुराइयां पहले बता देते हैं। बुराइयां नहीं कहेंगे, बस थोड़ी सी कमियां हैं। कैंपस छोटा है, 25 एकड़ का है। जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं नियर बाय वो हैं ये 3 कॉलेज, IIIT दिल्ली, DTU, NSUT, तीनों दिल्ली के अंदर हैं। और यहाँ पे आप देखोगे इनके कैंपस 150 एकड़ के हैं, ये सिर्फ 25 एकड़ का छोटा सा कैंपस है इनके कंपैरिजन में। DO के कैंपस भी छोटे छोटे होते हैं, 10, 15, 20, 25 एकड़ के हिसाब से, ये उसी साइज का है। ये इंजीनियरिंग वालों के हिसाब जैसा नहीं है। अगर आप इनकी कट ऑफ देखोगे तो हिस्टोरिकली आज तक हमेशा NSIT की कट ऑफ DTU और IIIT से बेहतर जाती थी। मतलब सारे इंटेलिजेंट बच्चे पहले NSIT को प्रेफरेंस देते थे, फिर दूसरे नंबर पे DTU की कंप्यूटर साइंस को, और फिर तीसरे नंबर पे IIIT आता था। पर धीरे धीरे ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर बदल रहा है और उसका मेन कारण ये है, मैंने प्रोफेसर से भी काफ़ी बात करी तो कि भाई पहले NSIT कॉलेज था, अब NSUT यूनिवर्सिटी बन गया है, तो मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग। DTU भी पहले DC था, अब DTU बन चुका था। पर आप यहाँ पे देखोगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 7-8 ईयर्स DTU की कट ऑफ NSIT से ऊपर गई है। जब हम कट ऑफ देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस की लास्ट राउंड जनरल कैटेगरी, ये 6400 है, ये 7417 गई है। और ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, ये CSAI ब्रांच है। तो IIIT दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये 6695 है, DTU से नीचे की कट ऑफ है। पर मुझे ऐसा बिलीफ है कि आने वाले अगले 4 साल में जब तक आप ग्रेजुएट हो गए, इसकी कट ऑफ ऊपर चली जाएगी DTU से भी, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली फीस ज़्यादा है यार। इनफैक्ट हम भी अपने टाइम में, हमें IIIT दिल्ली मिल रही थी, हमने उस टाइम छोड़ दी थी क्योंकि यार एक तो फीस ज़्यादा थी, सही बताए तो फीस बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, और दूसरा नया कॉलेज था। पर आप अगर इसका पैकेज देखोगे तो 25 से 26 लाख का एवरेज पैकेज लगता है, जो कि इन दोनों के कंपैरिजन में ये बेहतर कर परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप एवरेज भी देखोगे तो वो 22 है। एवरेज तो अच्छा करना ही है क्योंकि IIIT में सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती हैं जिनके बेहतर पैकेज जाते हैं एज कम्पेयर टू सिविल, मैकेनिकल, बायोटेक, केमिकल और बाकी सारी जॉब की है उनके कंपैरिजन में। क्या हमें चीज़ क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। सो इफ़ यू आर समवन जिसको पक्का है कि मुझे कंप्यूटर साइंस में ही निकलना है, यू शुड गिव प्रेफरेंस टू IIIT दिल्ली। एंड इफ़ यू आर समवन, नहीं भाई मुझे तो UPSC करना है, मैं तो पता नहीं गवर्नमेंट करूँ, मैं तो हो सकता है गेट एग्जाम की तैयारी करूँ, नहीं मुझे तो कैंपस एरिया बड़ा चाहिए, नहीं आई वांट अ बिगर नेम, बिगर ब्रांड, ओल्डर कॉलेज, देन यू कैन गिव प्रेफरेंस टू NIT कैलिकट और DTU NSIT। क्या हमें चीज़ क्लियर हुई? येस और नो? बेहतरीन। नेक्स्ट कॉलेज है IIIT बैंगलोर। नाउ IIIT बैंगलोर में जो प्लेसमेंट्स हैं वो IIIT इलाहाबाद जितने ही अच्छे हैं। इनफैक्ट काफ़ी कंपैरिजन भी होता है कि भाई IIIT इलाहाबाद को ऊपर रखें। कहाँ गया इलाहाबाद? IIIT इलाहाबाद किधर गया? वेयर इज IIIT इलाहाबाद? IIIT ये रहा सर, सॉरी। IIIT इलाहाबाद को प्रेफरेंस दें, IIIT दिल्ली को ऊपर रखें, या IIIT बैंगलोर को रखें? मैंने कहा कुछ नहीं करना, कट ऑफ को फॉलो करो। क्या करना है? कट ऑफ को। IIIT इलाहाबाद की कट ऑफ ये है, IIIT दिल्ली की ये है, और IIIT बैंगलोर की ये है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि आपके सीनियर्स ने क्या प्रेफरेंस ली है। और वन ऑफ द रीजन IIIT बैंगलोर का मेरे को लगता है, बैंगलोर देखो लोकेशन कहाँ है, जिनकी भी लोकेशन अच्छी होती है उनके प्लेसमेंट अच्छे हो जाते हैं। आप IIIT दिल्ली देखो, दिल्ली के अंदर है, पैकेजेस अच्छे मिलेंगे। IIIT बैंगलोर में भी सेम IIIT इलाहाबाद वाले पैकेजेस मिल रहे हैं, ऑल्दो ये सिर्फ 9 एकड़ का कैंपस है। सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्हें 9 एकड़ काफ़ी छोटा लग सकता है कि यार क्या, ठीक है, जब मोर और लेस पैकेजेस हर जगह कंप्यूटर साइंस में सेम ही है तो एटलीस्ट कॉलेज लाइफ भी तो साथ में एंजॉय करे, ठीक है। 9 एकड़ बड़ा छोटा लग सकता है, तो इसलिए मे बी इसकी यहाँ पे थोड़ी कट ऑफ आपको 8700 तक जाती ही दिख रही है। बाकियों के कंपैरिजन में पैकेज मोर और लेस आपको सेम ही मिल रहे होंगे। फीस थोड़ी वही ज़्यादा है, 2,37,000 तक आपकी जा रही होगी। राइट, फिर नीचे तो यार और आगे हम जाते जाएंगे। सो दीज आर द टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। और यहाँ पे अब मैं चाहता हूं कि जो भी कई सारे बच्चों को, अपने सीनियर्स भी होंगे, वो इस वीडियो को ढंग से देखें। और आपको लगता है कि यार कोई एक ऐसी नॉलेज है, नहीं भैया आपने कुछ गलत बता दिया, ये ऊपर नीचे होने चाहिए थे। हमने इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगाया है, अनुभव भी यूज़ किया है, इतने सारे जो कॉलेजेस में गए हैं वो भी पता है, कट ऑफ्स भी पता है, और बच्चों के साथ हम टच में तो रहते ही हैं। तो उसी हिसाब से यार मैंने इसको सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हिसाब से बनाया है। जैसे ही आप ब्रांच बदल दोगे रैंकिंग ऊपर नीचे चली जाएंगी। क्या चीज़ समझ में आ रही है? चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हिसाब से ही इस लिस्ट को बनाया गया है। क्या हमें चीज़ क्लियर है?
बहुत बढ़िया। दूसरा, कमेंट्स में एक हेल्दी डिस्कशन करें जो कि जूनियर्स भी आपके देख के समझ पाएं और वहां से कुछ ना कुछ लेके जा पाएं। दूसरा, अब हम यहां पर आते हैं यार, प्लेसमेंट्स हेल्प इन द शॉर्ट रन। 22 लाख का एवरेज जा रहा है या 26 लाख का जा रहा है या 18 का जा रहा है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखना कि कौन सा टैग आपको, एलुमनाई नेटवर्क किसका स्ट्रांग है, किस कॉलेज का, कौन से टैग आपको ज़्यादा लॉन्ग रन में हेल्प कर सकते हैं, किस में नेहा के पापा जल्दी मान जाएंगे। क्या चीज़ क्लियर? वैसे यार मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कई सारे आप बच्चे सोच रहे होगे भैया टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहे हो, मेरे को इनमें से किसी में एडमिशन नहीं मिल रहा। मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि मैं थापर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस लूँ या DTU में मुझे मैकेनिकल मिल रहा है, मैं इन तीनों कॉलेजेस में से कौन सा कॉलेज लूं, मैं पंजाब के प्राइवेट कॉलेजेस में कंफ्यूज हूं। तो क्या आप यहां पे बड़े बड़े कॉलेजेस की बात कर रहे हो, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा? तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, हाँ IITs वालों को कुछ बेनिफिट होंगे ऑन कैंपस प्लेसमेंट के अंदर, उन्होंने मेहनत पहले करी थी। पर अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो अगले 4 साल अपने जीवन के सिंसियर रह सकता है, अपनी कमियों के ऊपर वर्क कर सकता है, अपनी जॉब प्लेसमेंट या अपनी साइड हसल के ऊपर काम कर सकता है, अपनी कम्युनिकेशंस को इंप्रूव कर सकता है, तो आप आज से 4-5 साल के अंदर फर्क नहीं पड़ता आपके सामने एक IIT पटना का बच्चा है, IIT दिल्ली का बच्चा है, IIT BHU का बच्चा है या NIT ट्रिची का बच्चा है या कोई और बच्चा है, आप उन सब से आगे जा चुके होगे। जब मैं अपने कॉलेज से यार ग्रेजुएट हुआ था तो आई हैड द हाईएस्ट पैकेज इन इंडिया और मेरे पास कोई IIT नहीं थी। जब मैं इस कॉलेज के अंदर घुस रहा था तो मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आता था, तो मैं सोचता था यार पढ़ तो लिए, पर यार पढ़ाई, घर के बोलते थे इसको सोने का सिक्का देंगे तब जाके ये कुछ बोलेगा। तो आई हैड दिस मिशन कि यार कॉलेज में जाके हमें बात करना जरूर सीखना है, मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है। तो मैंने कई सारी सोसाइटी ज्वाइन की, सबसे रिजेक्ट हो गए। उसके बाद मैंने और चीज़ें करी, पुराने बच्चों को पता होगा। तो जब कॉलेज में आ रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यार मुझे अब 10-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर मेक श्योर आप दिन में 2 से 3 घंटे एवरेज जरूर पढ़ें। एंड योर कॉलेज के फर्स्ट 4 ईयर्स में से सिर्फ पहले 2 साल इंपॉर्टेंट है। ये आपका वो सीनियर आपको बता रहा है, ये एक वो टिप आपके लिए है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कोई भी आपका अच्छा सीनियर पास आउट हो, उससे टैली कर लेना। कॉलेज के फर्स्ट 2 ईयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हीं के अंदर आपको अपनी CGP अच्छी रखनी है, इन्हीं के अंदर आपको अपनी पहले पढ़ाई करके तैयार रखनी है, इन्हीं के अंदर आपको अपने आप को स्किल वाइज रेडी करना है, जिससे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आप अपनी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स को ग्रैब कर पाओ। जो बच्चे पहले 2 साल मेहनत कर लेते हैं वो आखिरी के 2 साल रिलैक्स रहते हैं, जॉब लग चुकी होती है, इंटर्नशिप लग चुकी होती है, चिल रहते हैं। अगर आप किसी NIT में जा रहे हो तो आपकी X मेहनत लगेगी, अगर आप किसी IIIT वगैरह में जा रहे हो तो आपकी 2X मेहनत लगेगी। क्या मैं चीज समझ में आ गई? यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, याद आया, बिट्स पिलानी जैसे जो कॉलेज है इनमें आपको अटेंडेंस रूल का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अटेंडेंस चिल है। बाकी सारे कॉलेजेस में आपको 70%, 80%, 85% तक का मिलेगा, पर बिट्स पिलानी में आपको फिर पढ़ाई ज्यादा मिलेगी, आपके टेस्ट बार बार फ्रीक्वेंटली हो रहे होंगे, आपकी फीस ज्यादा होगी। क्या चीज समझ में आया? IIITs में आपको बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, करिकुलम अच्छा होगा। इनफैक्ट आप IIIT हैदराबाद, IIIT कहाँ गया वो, दिल्ली, इनको आप करिकुलम जाके देखोगे इनकी वेबसाइट के ऊपर तो आपको लगेगा यार यही तो वो सिलेबस है जो मैं पढ़ना चाहता था। जो इंटरनेट पे लोग बोलते हैं कि यार कॉलेज का इतना पुराना सिलेबस हो गया, 20 साल 40 साल पुराना, ये अपडेट नहीं करते, IIITs ने कर रखा है अपडेट, बेस्ट IIITs ने कर रखा है। तो आपकी अगर इच्छा है पढ़ने के लिए तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं एक बता देता हूं, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं पढ़ाते हैं, पर आप सिर्फ प्रोफेसर्स के भरोसे मत जाना। आप कॉलेज से क्या बन के निकलोगे ये टोटली सारा का सारा आप ही के एक्शंस पर डिपेंड करता है। आज के दिन आप इंटरनेट एरा में रह रहे हो, जो सारी नॉलेज है आप सबके सामने पड़ी हुई है। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो उसमें आपको अब कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। अब कोई कारण रीजन नहीं बचा कि यार मैं ये चीज नहीं सीख पाया, ये चीज नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे या टाइम नहीं थे। रिसोर्स भी सारे हैं और टाइम आपके पास 4 साल है। सो वर्क ऑन योर टेक स्किल्स, वर्क। आप सिर्फ यहां पे जब कॉलेज के अंदर घुस रहे हो तो यूं मत सोचो कि मुझे एक सिर्फ प्लेसमेंट लेनी है। आप इस माइंडसेट के साथ घुसो कि यार जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा हूँ, अगर मैं टेक के अंदर जा रहा हूं तो आई विल मेक श्योर कि आई एम इन द टॉप 1%, टॉप 2% ऑफ डेवलपर्स इन इंडिया। कि मैं घुस तो रहा हूं पर 4 या 5 साल बाद मैं यहां से सिर्फ प्लेसमेंट नहीं लेके जाऊंगा, मैं एज अ CTO अपने आप को देखना चाहता हूं। आप में से कई सारे गवर्नमेंट जा रहे हैं तो उनका डिफरेंट अपने अपने अलग गोल्स हो सकते हैं, बट जब आप घुस रहे हो तो 4 साल बाद का आपका एक गोल होना चाहिए कि यार ऐसा सा कुछ बन के जाऊंगा, मेरे कम्युनिकेशंस बेहतर होंगे, मेरी पर्सनालिटी बेहतर होगी, अच्छी किताबें पढ़ो। अब टाइम आ चुका है कि हम JEE वेईव की सारी किताबें साइड में रख के अब कुछ मीनिंगफुल सेल्फ ग्रोथ किताबें भी अपने ऊपर पढ़ें। राइट, इंजॉय भी करना है यार, ये 4 साल वापस नहीं आएंगे, आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज बनेंगी, दोस्तों के आप बीच में आपकी अच्छी दोस्ती होगी। बट मेक श्योर कि जीरो ना कर देना अपना गोल। आप 10, 20, 50 लाख रुपए अपने कॉलेज में इसलिए नहीं दे रहे हो, कुछ कॉलेजेस में 50 लाख तक की भी फीस हो चुकी है प्राइवेट में, कि भाई हम अपना कॉलेज एंजॉय कर लूँ, हम इसलिए दे रहे हैं जिससे कि हम अपना करियर बना सकें।
और बस ये ध्यान रखना, भूल जाओ आपके 12वीं में 60 नंबर आए थे, 80 आए थे या 95 नंबर आए थे। अब आपको बस ये याद होना चाहिए कि यार अब मैं अपने कॉलेज में घुसने जा रहा हूं और अगले 4 साल बाद जो चीज़ निकल के मैं आ रहा हूँगा वो एक मेरा नया अपग्रेडेड वर्जन होगा और वो बनने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या चीज़ समझ में आ गई? इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। अगर मेरे से यार कोई फैक्चुअल मिस्टेक हो गई हो, हमने बाकी काफ़ी डबल चेक किया है, तो आई एम वेरी सॉरी, आप उसको इनफैक्ट करेक्ट भी कर दें। और कोई और आप चीज़ चाहते हो, आगे सब आपको पता है कि जैसे कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ बनी है, ऐसे ही आप चाहो तो अपनी भी मैकेनिकल ब्रांच के लिए या और किसी ब्रांच के लिए अपनी चीज़ें कर सकते हो। वेन एवर यू आर कन्फ्यूज कि कौन सा कॉलेज पिक करूँ, कट ऑफ को एक बड़ा प्रायोरिटी बना लो, उसके बाद एवरेज पैकेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच को क्राइटेरिया बना लो, और फिर जो मैंने तीसरी चीज़ बताई कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट्स को नहीं देखना, लॉन्ग टर्म एलुमनाई का वेटेज भी देखना है, टैग का वैल्यू भी देखना है कि आपके लाइफ के गोल क्या है और आपको क्या हेल्प करेगा। मैं तो भाई फंडिंग लेना चाहता हूँ, या मैं तो भाई कल को मास्टर्स लेके किसी हाई यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता हूँ, तो आपका CGPA इज इंपॉर्टेंट और आपका बीटेक का कॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कि अगर आपके IIT बिट्स वाले नाम हैं तो आपको वो मिल जाएंगी, तो आपको बेहतर ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, ईजी। ठीक है, राइट। मन छोटा बिल्कुल भी नहीं करना है यार। अगर अच्छी कॉलेज नहीं मिला, अच्छा ब्रांच नहीं मिला, कोई बात नहीं, पुरानी बात हो गई। अब आपका ध्यान होना चाहिए, नहीं मिला, इसने X मेहनत करी, मैं इन 4-5 साल के अंदर 1.5x मेहनत करके 2x मेहनत करके इसको कहीं पीछे छोड़ दूंगा। क्या चीज़ समझ में आई? पिछले यार 6-7 साल में मैं कई सारे इंडिविजुअल्स को देख चुका, ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स इनकाउंटर कर चुका जिनके पास टॉप 30 छोड़ो, टॉप 300 कॉलेज छोड़ो, टॉप 500 कॉलेजेस में उनका कहीं नाम नहीं है। आपने नाम नहीं सुने होंगे, आपने ब्रांचेस नहीं सुनी होंगी, कॉलेज कैसे पास हुआ है वो जानते हैं, पर बंदे बहुत अच्छा फोड़ चुके हैं वो, ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर हम बात करें, और कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड और आपकी कई सारी क्वेरीज होंगी, उन्हें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और वीडियोस के साथ हम कवर कर ले हूं। मैंने एक पुराना बहुत वीडियो बनाया था टॉप 70 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। अगर कुछ बच्चों को अब डेफिनेटली डाउट ये आएंगे कि भैया, डाउट आपके इस प्रकार से होंगे कि भैया इनमें से मैं कौन सा पिक करूं, तो आई होप कंप्यूटर साइंस में तो अब आपका डाउट नहीं रहेगा। आपको पता है इन 4 ऑप्शन में बिट्स पिलानी इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। अगर आपका डाउट है EC में IP यूनिवर्सिटी में लूँ या मैकेनिकल लूँ DTU में, तो मैकेनिकल एट DTU। भैया मैं थापड़ में कंप्यूटर साइंस लूँ या मैकेनिकल लूँ DTU पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार आपको कंप्यूटर साइंस में ही प्लेसमेंट चाहिए, आपके लिए ब्रांड वैल्यू ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे इस तरीके के जो आपके सारे डाउट्स हैं, इन 3 कॉलेज में से मैं कौन सा लूँ, मेन कैंपस भी हैं, साथ में उन्हीं कॉलेजेस के मेन के बाद सेकेंडरी कैंपसेस भी हैं, तो उनमें क्या सिमिलर प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिल जाती हैं? क्या मुझे हॉस्टल देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? हॉस्टल बिल्कुल लेना चाहिए, अगर आपको मिल रहा है बहुत मजे आते हैं, राइट। बट डे स्कॉलर भी अपना अच्छा करियर बना जाते हैं, हॉस्टल वाले कुछ अच्छी मेमोरीज ले जाते हैं अपने साथ में। तो इसी के साथ आज का ये सेशन यही समाप्त करते हैं, दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी या। आज ही से कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दो, रुकना नहीं है। चाहे आप सेल्फ ग्रोथ पढ़ लें, आप किसी लाइब्रेरी में जाएं, कहीं बुक स्टोर में जाएं, कुछ अच्छी किताबें लें और पढ़ने की एक हैबिट डाल लो। कॉलेज में जरूर आप घुस रहे हो, एक चीज आपको आज से ही सीख लेनी है कि आप एक बहुत अच्छे लर्नर हो। क्या हो? लर्नर हो, कांस्टेंट लर्नर हो। जो एक हमारा थॉट प्रोसेस था कि यार पढ़ना तो 12वीं तक है या पढ़ना तो कॉलेज तक है, उसके बाद लाइफ चिल है, उसको भूल जाओ। आप यूं सोच लो कि यार मैं आज भी सीख रहा हूं, 18 साल की उम्र में आज तो मैं पैदा हुआ हूं। तो अगर आप 19 साल की उम्र में कॉलेज जा रहे हो, दिस इज योर ईयर 1, आपकी उम्र आज 1 साल हो गई है। क्या चीज समझ में आ गई? मैं 10 साल का हो गया हूं, आप 1 साल के हो। तो इस माइंडसेट के साथ निकलो एंड बी अ लर्नर। 40 साल की उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी, 90 साल की उम्र में भी ह्यूमन का पर्पस यही है, टू ग्रो। एक पेड़ का पर्पस क्या होता है? पूछो जाके पेड़ से तुम्हारा पर्पस क्या है, उसको नहीं पता, पर उसे यह पता है कि हर साल ग्रो होना है, हर साल पुरानी पत्तियों को जड़दान लेना है, बैड हैबिट्स को हटाओ, नई पत्तियों को लेके आओ और बड़े होते जाओ और बड़े होते जाओ। उसके नीचे कुछ लोग छाया ले लेंगे, कुछ लोग फल ले लेंगे। आपका भी यही रोल है कि यार आप अपने लाइफ में एक बेहतर 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 ग्रोअर वर्जन बनते जाओ, अपग्रेडेड वर्जन बनते जाओ। तो कल आपके पास ये नॉलेज थी, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद आप पलट के देखो तो आपको ये लगना चाहिए, अरे यार 2 साल पुराने वाला व्यक्ति तो कितना बुद्धू था, उसको तो ये चीजें पता ही नहीं थी। इतना आपको डिफरेंस अपने अंदर देखना चाहिए। इसके साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर and keep learning. Bye bye. I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf.